2024 का महासंग्राम पांचवें चरण में दस्तक दे चुका है। सियासत में वार पलटवार का भीषण रण छिड़ चुका है। सत्ता पक्ष तीसरी बार प्रचंड बहुमत वाली सरकार की गारंटी दे रहा है, तो विपक्ष इसे बीजेपी का एक अहंकार घोषित कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पांचवें चरण की लड़ाई, सियासत हाई। जेएमएम, कांग्रेस, लेप, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। शाह की हुंकार, ममता दीदी पर प्रहार। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? दीदी की ललकार, गठबंधन 300 पार। আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। यूपी में दो लड़के सरकार पर भड़के। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। सनातन की सौगंध, विपक्ष का खेल खत्म। मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? 2024 का महासमर पांचवें पड़ाव पर आ पहुंचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भीषण संग्राम छिड़ा है। नरेंद्र मोदी ने काशी की धरती से होते हुए झारखंड में जबरदस्त रोड शो किया। कोडरमा में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद पीएम मोदी ने झारखंड सरकार के साथ साथ इंडी गठबंधन के पेच ढीले कर दिए। जेएमएम, कांग्रेस, लेप, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा, यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया और नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान तो किया ही किया, लेकिन मेरे देश की अनेक माताओं को, उनके सपनों को कुचल डाला है। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती से इंडी गठबंधन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ से हुंकार भर रहे थे। अमित शाह ने एक बार फिर 400 पार का दावा किया और साथ ही सीएए पर ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? दीदी झूठ बोल रही है कि सीए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओगे।
मेरी बात ध्यान से सुन लो। दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं आज आपको बताकर। अमित शाह के ताबड़तोड़ प्रहार से ममता बौखला गई। ममता ने पलटवार करते हुए दावा किया कि बीजेपी 200 से कम सीटों पर सिमट जाएगी और इंडी गठबंधन 300 के पार परचम लहराएगी। দিদি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটকে ওখানে ক্ষমতায় এনে দেবে। আমরা এখান থেকে হেল্প করব, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসেব আছে তাতে ওরা বড়জোর 190 থেকে 195, আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। কাজেই মোদি আসছে না। गांधी परिवार का गढ़ बचाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी और रायबरेली में डटे हुए हैं। अस्तित्व की लड़ाई जीतने के लिए दोनों जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।